तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, ये जो वीडियो होती है ना हमारा इस वक्त पूरे वीक में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग रिवीजन की तरीके से लिया कीजिए। अगर रिवीजन एक बार को आप लोग अच्छे से कर लेंगे ना, एग्जाम में इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ रियलिटी में हम लोगों ने पढ़ाई की है। पर लेकिन अगर आप लोग रिवीजन अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। सब कुछ होने के कभी भूला कभी याद किया, तो फिर वो वाली दिक्कतें आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलती है। तो अगर उस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो इस बीमारी का इलाज है रिवीजन। तो रिवीजन की गोली हर हफ्ते सुबह शाम 1 घंटा लेते रहिए, आप लोगों की बीमारी जो है कदापि आप लोगों को नहीं लगेगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए अपना, मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सेहत को भी अपना थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ऊपर से आप लोगों को पता है ये कोरोना सर पे नाच रहा है, तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, जैसे कि पूछ लेंगे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल जो गर्लहुड रिपोर्ट है 2021, जिसमें बोला जा रहा है गर्ल्स राइट इन क्राइसिस, यानी कि जब कोई क्राइसिस आता है, क्राइसिस मतलब जैसे कोविड-19 की बीमारी आ गई तो क्राइसिस है ना एक तरीके का। अगर कोई ऐसा क्राइसिस आ गया तो आप लोग ये बताओ यार, जो बच्चियां हैं उनके राइट्स के बारे में कौन बात करेगा। तो इसी के चलते एक एनजीओ है जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा, जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट में इसने ये बोला है कि अगर ऑल ओवर दुनिया में हम लोग नजर घुमाकर देखें तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत दिक्कत देखने को मिलती है, जैसे कि वेस्ट, ये और इसी के साथ में सेंट्रल अफ्रीका हो गया। तो ये वो एरिया है जहां पर आज की डेट में जो लड़कियां हैं उनकी या फिर बच्चों की आप लोग बोल सकते हैं बचपन में ही शादी कर दी जाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की कर दी गई थी, बिल्कुल उसी पैटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पर पता भी नहीं रहता बच्चों की क्या हो गया उनके साथ में, पर लेकिन जब बड़े होते हैं तो बोल देता है कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो चाइल्ड मैरिज की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी जान भी जाती है, खासकर लड़कियों की, क्योंकि अगर चाइल्ड मैरिज होगी फिर आगे चलकर जो एज होती है यहाँ पर एक प्रेगनेंसी की, उससे पहले ही प्रेग्नेंट हो जाए, तो प्रेग्नेंट होने के बाद में फिर जब बच्चे को जन्म दिया जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया बड़ी ही दिक्कत की बात है। अफ्रीका के अंदर तो काफी दिक्कत की बात है। अगर अफ्रीका के बारे में बात करूं तो यहां से आप लोग देखेगा, इसको देखेगा अपनी कंट्री कंपेयर में, ये नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये वेस्ट अफ्रीका हो गया, ये ईस्ट अफ्रीका हो गया, ये सेंट्रल अफ्रीका और ये साउथ अफ्रीका। हाँ, जानबूझकर बोला है, साउथ अफ्रीका नहीं है, सदर्न अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ओनली ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सदर्न और साउथ अफ्रीका में डिफरेंस करिएगा, कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडियन ओशन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया अटलांटिक ओशन। ओके, और ऊपर हो गया मेडिटेरेनियन सी। अब ये वाला पोर्शन कौन सा है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये वाला आप लोगों को बताना है कि ये वाला पोर्शन कौन सा है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तो यहां पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि रिसेंटली अभी काफी सारी जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई है, खासकर उनकी अंडर एज जो थी, और उसके चलते फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उनका स्कूल छूट जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। स्कूलिंग छूट गई तो फिर आगे एम्प्लॉयमेंट में भी उनको ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में बात करनी चाहिए, उनके राइट, उनके हक के बारे में बात करनी चाहिए, जो दिक्कतें वो फेस करती है उसके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए। तो ये बात बोली गई है। एक इंपॉर्टेंट डे भी इसके साथ मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से। मैंने सोचा कि ये डे भी आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिख भी सके। तो 11 अक्टूबर हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसकी थीम थी यहाँ पर डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखिएगा कि डिजिटल भी डिवाइड देखने को मिलती है चीजें। आज की डेट में भी अगर गांव में आप लोग जाएंगे, लड़कों के पास में फिर भी फोन मिल जाएगा, पर लेकिन लड़कियों के पास में आप लोगों को कम फोन देखने को मिलेंगे। या परिवार में बोले तो जैसे कि मेल कैंडिडेट है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मेल कैंडिडेट के पास में फोन होगा, फीमेल के पास में फोन नहीं देखने को मिलेगा। और अगर फीमेल के पास में फोन भी होगा तो खटके वाला फोन होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं गांव में। और अगर जैसे बात करें तो पेरेंट्स के पास में एक ठीक ठाक फोन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये बोलते हैं डिजिटल डिवाइड एक तरीके से, यानी कि मेल और फीमेल में भी डिजिटल डिवाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा, एज कंपेयर टू अगर आप लोग बात करें सिटी और गांव के अंदर, अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये है रियलिटी। इसी के कनेक्ट होती एक और न्यूज है यहाँ पर, जो कि राजस्थान से निकल कर आ रही है। तो अगर राजस्थान वासी हैं आप लोग तो और भी इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाती है। बेसिकली बात की जा रही है इसी के चलते कि अभी रिसेंटली जो एडोलेसेंट गर्ल है उनको काफी लार्ज स्केल पर सेक्सुअल और जो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात की गई। तो ये देखने को मिला कि यहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनकी शादी जो कर दी जाती है बेसिकली एक प्रॉपर एज से पहले। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर काफी दिक्कतें देखने को मिलती है, खासकर 18 से लेकर 19 की एज के बारे में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है फिर जल्दी, तो चाइल्ड मैरिज हुई फिर प्रेग्नेंट हो गए, तो उसकी वजह से फिर कई सारे बच्चों की डेथ होती है और जच्चा और बच्चा दोनों यहाँ पर दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी दोनों आर्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा और यहाँ पर बेसिकली वुमेन के बारे में बात कर रहा है, खासकर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बारे में। हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली एक बिल लाया गया, बिल के बेसिकली पहले और एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें चेंज किया गया जो ऑलरेडी अवेलेबल था। इससे पहले जब ये बनाया गया था तो यहाँ पर था हमारी कंट्री में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि
एक्ट था 1971 का, फिर अब चेंज करके यहाँ पर ये लाया गया, ठीक है, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2011 का। तो पहले वाला जो एक्ट था उसमें क्या था, बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, खासकर जिसकी शादी हो रखी है, वो ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, पर लेकिन अभी अनमैरिड को भी यहाँ पर इसके अंदर अलाउ कर दिया गया। तो कई सारे ऐसे चेंज यहाँ पर किए गए। इसके अंदर फाइन था पहले, तो अभी फाइन के साथ में जेल भी यहाँ पर कर दिया गया। बेसिकली पहले 24 था, 20 था, अब 24 कर दिया गया। अब ये तो चेंज किए गए थे बिल के अंदर में, उसको एक्ट बनाया गया जब, अब कुछ और अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए, और ये जो अमेंडमेंट है ये टोटल 7 है। पहला तो अगर कोई माइनर गर्ल है, यानी छोटी बच्ची का अगर रेप कर देता है कोई, तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। इसी के साथ में कोई सेक्सुअल असोल्ट सर्वाइवर है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर जो किसी लड़की का अगर रेप हुआ है, तो अगर वो उसका देखो, या माइनर गर्ल है, या फिर कोई इस तरीके से जो मैरिटल अगर स्टेटस के ड्यूरेशन पे किसी की शादी हो रखी है, ठीक है, एक तरीके से, पर लेकिन मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या फिर डाइवोर्स हो गया, और उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। ये भी यहाँ पर हक दिया गया। वुमेन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर खासकर अगर फिजिकल कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कंडीशन बन गई, उसको लगता है यार अभी तो अपने आप ही ठीक नहीं हूँ, बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगी, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। मेंटली इल अगर कोई वुमेन है तो वो टर्मिनेट कर सकती है। इसी के साथ में कोई बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके अंदर कोई एक तरीके से उसका जो फॉर्मेशन है उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो वहां पर एक तरीके से पता चला कि फिजिकली एबनॉर्मलिटीज है बच्चे के अंदर में, ठीक है, तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और सातवें नंबर पर बोला गया कि अगर पता चले यहाँ पर बेसिकली कहीं डिजास्टर आ गया कोई ज्यादा, यानी कि पता चला कोई पर्टिकुलर बाढ़ आ गई और बाढ़ में सारे घर वाले चले गए, ठीक है, अकेली वो रह गई है बेसिकली, ठीक है, एक तरीके से कंडीशन बड़ी खराब हो गई है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, ह्यूमैनिटेरियन कोई क्राइसिस देखने को मिल रहा है, कोई डिजास्टर आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पर भी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंज अभी यहाँ पर किए गए हैं, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और खासकर ये सारी बातें आएंगी जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है ना, उसमें वुमेन हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट है, क्वेश्चन कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं आप लोगों के सामने। आगे बढ़ता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया अभी जो कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राज्य ऐसे थे जिसमें बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो एरिया था, पहले बॉर्डर एरिया के 15 किलोमीटर एरिया में वो बेसिकली अपना एरिया रखा करते थे, पर लेकिन कुछ एरिया में इसको बढ़ाकर 15 से अभी रिसेंटली 50 कर दिया गया है, तो जिसके चलते काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई है। और ये यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिप्लेस किए गए, यहाँ पर जो बीएसएफ एक्ट है 1968 का, उसके हिसाब से चीजें निकल कर आई, तो इसके चलते यहाँ पर भी बोला यह जा रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर अगर कोई पकड़ लिया गया है बंदा 50 किलोमीटर के एरिया में, तो बीएसएफ उसको पकड़ तो लेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि स्टार्टिंग में कुछ उससे पूछ सकती है क्वेश्चन वगैरह, पर लेकिन बाद में उसको लोकल पुलिस को वो दे देगी, ऐसा नहीं कि अपने आप बैठकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो संविधान के अंदर जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे ना, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्टेट राज्य के यानी कि राज्य के दायरे में आता है ये सारी चीजें, तो इसलिए इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, खासकर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में। तो मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, तो यहाँ पर 90th जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर एक ये सिस्टम आप लोग याद रखें, इसको बोलते हैं बेसिकली ये है कापिला, ठीक है, KAPILA, इसको बोलते हैं यहाँ पर कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन। तो ये यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इसको स्टार्ट किया गया था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो नेशनल इनोवेशन डे या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 11th प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, 2002 में प्रेसिडेंट बने, 2007 तक रहे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को बोला जाता है। एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इनका जो मुझे पर्सनली काफी प्यारा लगता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसको बोलते हैं पूरा, ठीक है। पूरा क्या है? प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो फैसिलिटीज शहर में मिलती हैं वो फैसिलिटीज अगर गांव में मिलना स्टार्ट हो जाए तो गांव में से लोग छोड़कर शहर की तरफ को चलेंगे नहीं, तो वो वाली बातें यहाँ पर बोली जाती है। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, और इनकी किताबें भी हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग को मोटिवेट करेंगे काफी अच्छे लेवल पर, तो उनको आप लोग जरूर लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। इनको वैसे पद्म भूषण मिला था यहाँ पर 1981 में, पद्म विभूषण मिला था 90 में, और फिर 7 साल बाद 1997 में ये भारत रत्न भी आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। एक ये वाली न्यूज मैंने डिस्कस की थी, अभी हम लोग 5G का वेट कर रहे हैं कि 5G हमारे देश में आएगा, पर लेकिन यहाँ पर 6G यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में बात करने लगे, और बोला ये गया कि 50 गुना फास्टर आप लोगों को 6G देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 5G के बारे में अब आप लोग बात करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो टेलीमेट्रिक्स है उसके द्वारा यहाँ पर अभी ये पूछा गया कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है, और ये टारगेट लगाया जा रहा है कि 2028-30 तक का यहाँ पर आप लोगों को 6G देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर जल्दी आप लोगों को 5G देखने को मिलेगा, जो कि एक ह्यूज एक अपडेट आप लोगों को स्पीड में नजर आएगा इंटरनेट की। तो इंटरनेट जो है वो लाइफ का पार्ट बनने वाला है, बहुत सारे एरिया में हम लोग इंटरनेट को काफी अच्छे से यूज करने वाले हैं।
जैसे आप लोगों को पता है सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, डिजिटल वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर कनेक्टिविटी में आज के डेट में तो ऑनलाइन फूड वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। पर लेकिन चैलेंज भी है, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराना है, ठीक है, प्राइवेसी का इशू आता है यहाँ पर निकलकर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का इशू निकल कर आता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो एक तरीके से चैलेंज को भी साथ में टैकल करके चलना है। ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, काफी इंपोर्टेंट और एक प्राउड, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं प्राउड मोमेंट भी रहा हमारी कंट्री की आर्मी के बारे में। अगर आप लोग बात करें, हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा यहाँ पर एक मेडल जीता गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं गोल्डन मेडल। गोल्डन मेडल यहाँ पर ये है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में। ये कहां पर होती है? वेल्स यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ओलंपिक ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग इसको बोला जाता है। तो हमारी कंट्री की जो गोरखा राइफल है, ये यहाँ पर इंडियन आर्मी की, इसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली मेडल जीता गया। तो यहाँ पर क्या टेस्ट किया जाता है कि यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है, आर्मी के अंदर पता है डिसिप्लिन कैसा, आप लोगों को करेज कैसा है। हमारी आर्मी जो है कहीं भी एक तरीके से किसी को भी बेसिकली किसी भी लेवल पर धाराशाही कर सकती है, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस कैसा है और डिटर्मिनेशन, और ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में भी लेकर आगे तो सारे एग्जाम आप लोगों के पैर जो है वो चाटते हुए नजर आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है 8वां संस्करण अभी देखने को मिला। यहाँ पर एक पर्टिकुलर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसके बारे में याद रखिएगा, इसका नाम है मित्र शक्ति। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा किन दो कंट्री के बीच में, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो 8वां संस्करण है इसका। अभी यहाँ पर अगर बात करता हूँ आप लोगों से तो 7वां संस्करण था इसका, ये पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइज अगर कोई ऐसी होती है तो यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के मैंडेट के नीचे होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी करेंगे यहाँ पर, तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बेसिकली काम करते हुए नजर आते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यहाँ पर, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास यानी कि युद्ध की लड़ाई एक तरीके से उसके लिए प्रयास करना। तो ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो अभी ये अलास्का यानी कि यूएसए के अंदर देखने को मिल रही है, पर लेकिन इससे पहले जो इसका वर्जन हुआ था वो आप लोगों को देखने को मिला था बीकानेर के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें हैं। बाकी ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर 2004 में स्टार्ट की गई थी हमारी और यूएसए की आर्मी के द्वारा, और तब से यहाँ पर इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अलास्का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये यूएसए का पार्ट है, यहाँ पर आप लोग इसको अलास्का को देख सकते हैं। ये यूएसए ने अलास्का जो था ये बेसिकली रशिया से खरीदा था। अब किस साल में खरीदा था, ठीक है, पैसे तो चलिए बताओगे तो बता देना वरना रहने देना, पर किस ईयर में खरीदा था ये आप लोगों को जरूर बताना है, ठीक है। बाकी मैंने 4 पॉइंट और डिस्कस किए थे, GSOMIA और इसी के साथ में लिमोवा, इसी के साथ में BECA और यहाँ पर यह है कोमकासा। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोग रखना है। सबसे पहले यहाँ पर ये आया था, ठीक है, GOSIMA, फिर आया यहाँ पर लिमोवा, फिर आया यहाँ पर कोमकासा और फिर आया यहाँ पर बीका। तो इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया कि सर कुछ बताया नहीं था, ठीक है, बताया था पर लेकिन आप लोग जो है उसको रिवीजन करोगे तो ही याद रहेंगी चीजें, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी। और इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो भी इन पॉइंट को आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी बात की जा रही है ओनियन, टोमेटो और पोटैटो के बारे में। तो ओनियन, टोमेटो और जो पोटैटो है बेसिकली उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा एक रहेगी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बात की जा रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है? मान लीजिए आज की डेट में वेस्ट बंगाल से टमाटर आप लोग दिल्ली में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में टमाटर आते हो गए, पर दिल्ली में जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपने गोदाम में सारे टमाटर सेव करके रख लिए, अब लोगों तक वो टमाटर पहुंच ही नहीं रहे। तो इसकी वजह से जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल टमाटर है उनका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इसके चलते ये रहता है कि कम से कम यहाँ पर गवर्नमेंट बोले, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे और बोले कि यार इसका प्राइस डाउन करो। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप से यहाँ पर सब्जियां बेचती हुई कई बार नजर आती है ताकि प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके। खासकर प्याज का प्राइस काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो यहाँ पर पहले इस फंड को बेसिकली मेंटेन करती थी, पर लेकिन फिलहाल ये फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आ चुका है 2016 से। 2016 से पहले यहाँ पर ये था, इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रखेगा, ठीक है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमिटी, तो इसके बारे में मोटा मोटा आइडिया है जिसके बारे में आप लोगों को बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की साइड से। तो फर्स्ट वन हेल्थ कंसोर्टियम की बात की जा रही है। वन हेल्थ का मतलब क्या आप लोग ये समझिए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि वन हेल्थ से आप लोग क्या समझते हैं। तो वन हेल्थ का मतलब ये कि ये जो पृथ्वी है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी पर आप लोग को पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बेसिकली पशु पक्षी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसको फ्लोरा और फ्योना आप लोग बोलते हैं। तो इसी पे आप लोग को इंसान भी देखने को मिलेंगे। अगर आज की डेट में कोई ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों से इंसान में आ जाती है तो इसका मतलब जानवरों के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है? जो जानवरों से नॉर्मली इंसानों में फैल जाती है। अच्छा, किसी भी एक जूनोटिक बीमारी का नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम लिखिए, देखता हूं पता है आप लोगों को, इतनी बार बता चुके
चुका हूँ, ठीक है। तो कई सारी रिसेंटली अभी आप लोगों को जूनोटिक बीमारी देखने को मिली। तो दिक्कत ये है, ये जो बीमारी है ये बेसिकली इन्वायरमेंट में से निकलकर, जानवरों से निकलकर इंसानों तक पहुंच रही है। तो इसलिए वन हेल्थ का मतलब ये है कि हम लोग को अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, जीव जंतु के बारे में सोचना पड़ेगा और हर तरीके से चीजों को लेकर चलना है। ओके, तो ये बात बेसिकली यहाँ पर की जा रही है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो ये थी इसके बारे में न्यूज। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज में आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू की साइड से, और बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो बेसिकली हमारे कंट्री में जो आर्मामेंट्स बनाने का काम करता है, हथियार गोला बारूद बनाने का काम करता है, अब उसको यहाँ पर उसके अलग अलग जो भी चीजें थी उनको इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर सिस्टम में डाल दिए गए। बेसिकली यहाँ पर 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो 7th न्यू कंपनी अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बात तो ये है कि पहले अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती थी, यानी कि बोल तो दिया प्रोडक्ट आने वाला है पर प्रोडक्ट आ नहीं रहा है। उसकी क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो वो अच्छी से देखने को मिलती है। बाहर से हम लोग खरीद कर ले तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो अपनी ही कंट्री में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा डेवलप किया जाए ताकि बाहर के ऊपर भी डिपेंडेंसी न रहे और अपने ही देश में चीजों को डेवलप कर सके। तो उसके बारे में है ये न्यूज। ओके, आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इंडिया की जो पोजीशन है वो 101 रुपए का कन्यादान हम लोगों ने कर दिया अब की बार। पहले हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली 94th पोजीशन पर थे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना आप लोग, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंट्री की रैंक जो है वो काफी नीचे है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, किस किस बेस पर ये रैंक निकालते हैं, तो यहाँ पर अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टेंटिंग और मोर्टेलिटी ये देखते हैं, इसके बेस पर यहाँ पर रैंक निकालते हैं। और 0 अगर आ जाता है तो यहाँ पर मतलब है कि एक तरीके से यहाँ पर देखिए अगर 100 आता है स्केल, 100 से 0 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करें तो अगर 0 आ जाता है और 100 आ जाता है तो वर्ष है, यानी कि अगर 100 आ गई रैंक आप लोगों की तो इसका मतलब वर्ष की कैटेगरी में है, और 0 आ गया तो इसका मतलब आप लोग भुखमरी से बिल्कुल दूर है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री में कई सारे प्रोग्राम भी हैं वैसे, तो ये भी आप लोगों को पता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछूंगा यहाँ पर, ये जो रैंक है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि मैंने आप लोग काफी डिटेल में काफी अच्छे से आप लोगों को ये डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात की जा रही है स्पेशल शिफ्ट ऑफ हीट वेव के बारे में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली जिन एरिया में हीट वेव नहीं होती थी उनमें भी बोला जा रहा है आने वाले टाइम में हीट वेव आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में रहा, यानी कि आने वाले टाइम में हम लोग को जैसे नहीं ऐसे कई सारे एरिया मैंने आप लोग को बताए थे, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, नॉर्दर्न पार्ट मध्य प्रदेश हीट वेव देखने को मिलती है। तो कुछ एरिया में बढ़ेगी, कुछ एरिया में घटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये एक रिपोर्ट यहाँ पर निकलकर सामने आई थी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी जिसका नाम था गति शक्ति, ठीक है। तो गति शक्ति के बारे में क्या था कि हमारी कंट्री में ढांचागत विकास करना है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में बात की गई थी। जैसे हम लोगों ने देखा भी था कि क्या क्या हम लोग करना है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करना है, ठीक है, फार्मा सेक्टर में काम करना है, डिफेंस में काम करना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह बनाने हैं। तो गति शक्ति के बारे में बात की गई, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई देश के अंदर में। तो बोला जा रहा है आज के डेट में सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं ना, तो इसकी वजह से बहुत सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता है सामान को लाने ले जाने में। तो क्या ना हम लोग ये वाला खर्चा घटा दें, तो ये वाला खर्चा अगर हम लोग घटा देते हैं तो इससे फायदा देखने को मिलेगा, 13% अपनी जीडीपी का हम लोग बचा पाएंगे। तो जितनी भी अमीर कंट्री है वो यहाँ पर इस खर्चे को काफी कम रखती है। इसी के साथ में लोगों को जॉब मिलेगी, 16 मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर यहाँ पर आएंगी काम करने के लिए। और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वो भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया। हर एक गांव में 4G कनेक्टिविटी के बेसिकली बारे में बात की जा रही है, और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफेंस कॉरिडोर कहां पर था, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, वो था बेसिकली तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी रिसेंटली क्या किया गया यहाँ पर, ये कन्विंग डिक्लेरेशन मैंने डिस्कस किया था, इससे पहले अच्छी डिक्लेरेशन हुआ था। अच्छे डिक्लेरेशन में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, टोटल मिलाकर 20 ऐसे प्रोग्राम थे जिसके तहत की पब्लिक को अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। इसी के साथ में ट्रांसफर नॉलेज आप लोगों को करने की बात की जा रही है, इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, स्पीसीज के बारे में, बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर की थी। तो अच्छी डिक्लेरेशन को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर किसके अंदर, यहाँ पर ये कन्विंग डिक्लेरेशन में। तो कन्विंग डिक्लेरेशन जो है ये आगे चलने वाले टाइम में 2021 से लेके 2030 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन अच्छी जो डिक्लेरेशन था वो 2010 में यहाँ पर आया था, और 2010 से लेके
2020 तक बेसिकली वो देखने को मिला था। अच्छी जो थी यहाँ पर AICHI, ये जापान के अंदर था, पर लेकिन जो कंडमिंग डिक्लेरेशन निकल कर आ रहा है चाइना के अंदर से यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इसके ऊपर फोकस यहाँ पर किया गया। तो ये बेसिक था यहाँ पर। और एक प्रोग्राम मैंने बताया था 30x30, ये जरूर याद रखिएगा, यानी कि 30% यहाँ पर हम लोग को जमीन को सेव करना है और 30% ओशन को सेव करना है। कब तक का? 2030 तक का, ये भी टारगेट यहाँ पर इसके अंदर रखे गए थे। तो ये कुछ प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने की थी, जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारी बातें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी जर्मन वॉच के बारे में, जिसको मैंने ग्रीन विच भी बोला था यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी सी हसीन सी गलतियां अगर हो जाती हैं तो एग्जाम में आप लोगों की गलतियां नहीं होगी, ठीक है। तो ये है एक तरीके से आप लोगों के लिए टीचर ही गलती करके आप लोगों को बता देता है कि ऐसी गलती होती है, एग्जाम में आप लोग गलती नहीं करनी है, ठीक है। मिलेगा कहीं पे ऐसा टीचर देखने को आप लोग तो आप लोग चीजों को एंजॉय करते रहा करो, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि देखिए एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। उससे पहले आप लोग कितनी ही मेंढक की तरह कलाबाजी खा लो, बंदर की तरीके से घूम लो, पर लेकिन उस टाइम पर नहीं कलाबाजी खानी है। उस टाइम पर तो तीर बिल्कुल निशाने पर लगना है, बिल्कुल अर्जुन की तरीके से आंख दिखनी चाहिए, यानी कि उस टाइम पर भी आप लोग जरूर एक तरीके से गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। तो यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अगर पूछ ले कौन प्रस्तुत करता है, तो जर्मन वॉच यहाँ पर बेसिकली जो इसको प्रस्तुत करता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो कितनी कंट्री अफेक्टेड हुई है, जैसे कि कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं हीट वेव आ गई। तो इसके बारे में जब बात की गई तो कई सारी कंट्री काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई, जैसे कि मोजाम्बिक है और इसी के साथ में यहाँ पर जिम्बाब्वे है, काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। प्यूर्टोरिको, म्यांमार और इसी के साथ में जो हैती है, यहाँ पर दिक्कतें निकलकर सामने आई। इंडिया जो इसके बारे में अगर बात करो आप लोगों से, उसकी जो रैंकिंग है लास्ट ईयर के साथ में कंपेयर हुई है, थोड़ी बढ़ी है, ठीक है, अच्छी रैंक हुई है, अब 7 हो गई है, 7 का मतलब बढ़ रही है, अच्छी हो रही है। पहले 5 थी हमारी, बेकार थी। तो इसके चलते क्या क्या चीजें सुधारनी है उसके बारे में बातें लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बेसिक है ना, तो डायरेक्ट रिपोर्ट के बारे में तो क्वेश्चन बन ही सकता है, तो रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज है ना नहीं आप लोगों को, तो ये तो होती है बातें, ये तो याद रखनी है, और क्या करना है, बस हो गया काम, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग को न्योता आया, यानी कि निमंत्रण आया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की साइड से। तो इंडिया को इनवाइट किया गया, बोला कि यार आ जाओ, आओ कभी हवेली पर, तुम आते ही नहीं हो। तो इंडिया ने बोला कि आ तो जाएंगे, पर यार तुम हमारे ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा देते हो, हमको लग रहा है कि आज़ादी है अपनी, तो आज़ादी में एंजॉय करते रहे। तो ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, फुल टाइम मेंबर बन जाओ हमारा। तो इंडिया ने बोला सोचता हूँ। तो इंडिया को इनवाइट किया गया, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया, ठीक है। यूएस से चाइना के बाद में अगर देखोगे आप लोग, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसी के चलते हमारा कंट्री में बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये क्या करते हैं, बेसिकली ये यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक प्रपोजल रहता है, अगर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो इंक्रीज करना है एक तरीके से यहाँ पर कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अपनी कंट्री में, यानी कि अगर हमारे देश के अंदर में 90 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, यानी कि हम लोग बाहर से तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, 90 दिनों तक हमको किसी की जरूरत नहीं है, इतना हमारे पास में तेल है, ठीक है। तो इसको बेसिकली इस तरीके से देखकर चला जाता है, तो इसके ऊपर फोकस रहता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसी के बारे में बात करें तो जो कैंडिडेट है यहाँ पर, इनको यहाँ पर ये बेसिकली पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो याद रखिएगा एक पर्टिकुलर ये जो यहाँ पर जो बेसिकली इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, तो यहाँ पर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जो डेवलपमेंट है, इसका मेंबर यहाँ पर होना चाहिए, जिसका मेंबर बनेगा। और सेक्रेटरीट आप लोगों को यहाँ पर फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1974 में इसको बनाया गया। ये बेसिकली इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तो कंफ्यूज जाना आप लोगों को यहाँ पर नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, और बात की जा रही है वर्ल्ड बेसिकली एनर्जी आउटलुक के बारे में। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को कोई पूछ ले तो यही एजेंसी है जो अभी पढ़ाई हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है इसी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। ये क्यों रिपोर्ट आ गई, अभी आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली 26, तो सब उसी के लिए गुणगान कर रहे हैं क्या कैसे चीजों को नॉर्मल करना है। तो इसी के चलते यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि स्टेट की पॉलिसी को लेकर चला जा सके ढंग से, और प्लेज करे कि एक प्रतिज्ञा ले, यानी कि एक तरीके से कि हाँ किस तरीके की चीजों को कंट्रोल करना है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात करें तो यहाँ पर जीरो एमिशन के बारे में, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करें, यानी कि सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करें। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये चीजों को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं यार वो तो टाइम बताएगा, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। आगे अगर यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड में जो वेल्थेस्ट जो पीपल हैं, ठीक है, वो अपना पैसा छिपा कर रखते हैं, ठीक है, होता सबके पास है पर सब छिपा के रखते हैं, वो वाली बात है। तो ये जो पैसा इनके द्वारा छिपा कर यहाँ पर रखा जाता है, तो अभी यहाँ पर पेंडोरा पेपर लीक हुआ, उसमें कई सारी बातें पता चली। तो बोला ये जा रहा है कि एक पर्टिकुलर जो टैक्स हेवन कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर एक तो ये है कि नो रूल अगेंस्ट, जो यहाँ पर बेसिकली बात की जाती है परपेचुइटी के बारे में, यानी कि अनंत काल तक आप लोग पैसा यहाँ पर रख सकते हैं। आप लोगों ने पैसा वहां जमा कर दिया तो ये बिल्कुल ऐसे ही है
कि आपके जाने के बाद में ये जायदाद प्रॉपर्टी के तरीके से आप लोग के बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चों के जाने के बाद में उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला रूल काफी खतरनाक है, जिसके चलते लोग जो हैं और ज्यादा ललायत होते हैं कि यहाँ अपने पैसे को चोरी कर यहाँ पे ले जाकर रख दो, पर लेकिन टैक्स हेवन कंट्री को फायदा होता है, तो इसलिए वर्ग की शेयर करते रहते हैं। तो एसेट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट की बात की जाती है, इसी के साथ में ट्रस्ट ऑन टैक्स के बारे में बात की जा रही है और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में। तो बोला ये जा रहा है कि यार ये सारे जो हक, ये सारे जो आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो, ये उन लोगों को दो जिसका पैसा जो है वो गलत तरीके से न कमाया हो। पता चला कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से किसी को मार कर लूट कर पैसा लेकर आ रहा है, यहाँ पर रख दिया, आप लोग उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो। तो यूएसए के अंदर इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हुआ और बोला यार कुछ तो सुधरो, इंसानियत के नाते थोड़े तो इंसान हो जाओ, ठीक है। तो जिसने अक्षय कुमार कहता है कि मिश्रा जी कुछ डायलॉग मारता है कि अब तो सुधर जाओ कम से कम, अब क्या और कहां जाकर रुकोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट, एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी थी। नॉर्मली हम जिस तरीके से डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, फिर वो जिसके पास में जाकर रिसीव हो गया, तो ट्रांसफर और रिसीवर के बीच में यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है उसको एनकोड और डिकोड किया जाता है। पर लेकिन अगर क्वांटम यानी कि फोटोन की हेल्प से हम लोग इसको हेल्प करें, सेंड करें, तो ये बोला गया था कि इसको कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे वायरस है ना, वायरस की दवाई नहीं बना पाते हैं, वो अपने आप को रिप्लिकेट करते रहता है। ऐसे क्वांटम के अंदर छेड़छाड़ी की तो फिर इंफॉर्मेशन गायब, तो यहाँ पर अपना पाथ चेंज कर देगा। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि क्वांटम की फॉर्म में अगर हम लोग आगे आने वाले टाइम में अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी वाले जो इश्यू है, यहाँ पर साइबर जो थ्रेट रहती है वो काफी कम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बेसिकली क्रिप्टो टेक्नोलॉजी बोला गया है, ठीक है। तो इसके चलते से जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वहां पर ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो वही चीजें यहाँ पर हम लोग को यूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर? तो क्लियर ही रखना है, ऑल क्लियर नहीं हो जाना, पता चला सब सर से उतर गया, ठीक है। तो क्लियर का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के, और इसी के साथ में जो यूएसए के काउंटर पार्ट है उनके द्वारा मिलकर अभी बात की जा रही है, तो यूएस इंडिया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाह रहे हैं कि यूएसए के पास से पैसा बहुत है यार, ठीक है, तो हम लोग को पैसा दे ताकि हम लोग अपने कंट्री में जो है वो ग्रीन चीजों को बढ़ा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में बात की जा रही है। तो उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप तो बाहर निकल गए थे, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी, उसने बोला मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जो बाइडेन बोले जब है तो यार दे दो, तो उसके चलते चीजें नॉर्मल हो रही हैं और ये इसके चलते प्रेशर भी बना पाते हैं। इंडिया को चाह रहे हैं कि जीरो एमिशन वाले पंडे में हम लोग आ जाएं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं यहाँ पर। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग अगर बात करें तो नेशनल एडेप्शन फॉर द जो क्लाइमेट ये बेसिकली चेंज रहता है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड रहता है और नेशनल एडेप्शन फंड रहता है। तो ये बेसिकली मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो कई तरह के फंड रहते हैं यहाँ पर एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, तो इनके ऊपर फोकस देने की बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से अर्थ सूट प्राइस के बारे में डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो प्राइस है रिसेंटली अभी यहाँ पर दिया गया, किस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो प्रिंस विलियम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये कि 1 मिलियन यूरो लगभग 8 करोड़ के करीब रुपए दिए जा रहे हैं। यहाँ पर 8 करोड़ रुपए यहाँ पर अगर मिल रहे हैं इंसान को, तो वहाँ पर काफी कुछ चीजें वो जो है स्टार्ट कर सकता है अपनी, अगर सही तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो अर्थ सूट प्राइस जो है 2020 में इसको स्टार्ट किया गया और अभी इसका पहला एडिशन अभी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो उसी के चलते अलग अलग फिल्में दिया गया, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर जो बेसिकली नेचर, ठीक है। ओशियन एक तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पर क्लीन करना है ओशियन को, ठीक है। इसी के साथ में रिवाइव करना है ओशियन वगैरह जो सारी चीजें हैं। इसी के साथ में बिल्ड करना है जो वेस्ट वाटर को कैसे हम लोग को वेस्ट चीजों को कैसे सही करना है, ठीक है। और फिक्स करना है अपना क्लाइमेट, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो हमारी कंट्री के जो पर्टिकुलर पर्सन है उनको भी यहाँ पर ये अवार्ड मिला, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो अपनी कंट्री के पर्सन को मिल गया तो क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में बन जाते हैं। तो विद्युत मोहन जो है दिल्ली बेस्ड ये पर्सनैलिटी है जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और स्टार्ट किया गया यहाँ पर जो विलियम्स जो है फैमिली उनके द्वारा, तो ये है बेसिकली हस्बैंड वाइफ जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, और पहली बार अवार्ड स्टार्ट हुआ है 2020 में और अभी पहली बार इसको दिया गया है। तो यार क्वेश्चन तो देखिए बनने के चांस हो जाते हैं फिर, ठीक है, अगर कोई नई नई चीज और ऊपर से इन्वायरमेंट के बारे में बात करें जिसको लेकर सब बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो है ना कि एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। आगे चलते हैं। नीति आयोग के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि यहाँ पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात की गई, जियो स्पेशल एनर्जी मैप बनाने के बारे में बात की गई। तो नीति आयोग के द्वारा बोला गया कोलैबोरेट करने के लिए विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साथ में, और होलिस्टिक पिक्चर जो है ऑल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है। तो कई सारे एरिया हैं जिनमें मिलकर काम करने के लिए यहाँ पर ये तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे आने वाले टाइम में कोशिश ये करनी है कि हम लोग किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो उसके चलते हम लोग बात करें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं ताकि चीजों को समझा जा सके। एनर्जी एक मैप बनाएंगे कहाँ कहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली सोलर पैनल लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर विंड लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कोयले पावर प्लांट है, वो सब चीजें हम लोग को मैप में दिखेंगी।
तो इससे फायदा क्या होगा, जो स्कैटर्ड डेटा है, इधर उधर जो पड़ा हुआ डेटा है, वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। यहाँ पर जो पहली बार कुछ होता है तो UIDAI के द्वारा, यहाँ पर जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI के द्वारा होस्ट किया जा रहा है हैकाथॉन। तो यहाँ पर टाइटल रखा गया यहाँ पर आधार हैकाथॉन 2021। तो ये फर्स्ट एवर एक तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है आधार, इस तरीके से यहाँ पर थीम क्या रखी गई, आधार हैकाथॉन, जो बेसिकली अराउंड 2 टॉपिक, एक है इनरोलमेंट और अपडेट, किसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट, इसके ऊपर फोकस देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधार का डेटा भी कई बार चोरी हो जाता था, कई बार उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती थी। तो अपडेट भी होना चाहिए, इनरोलमेंट भी बढ़ना चाहिए, आइडेंटिटी भी यहाँ पर रिवील नहीं होनी चाहिए और ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए। यही एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, केएस पुत्तास्वामी केस। जब आधार का डेटा चोरी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा और केस बना केस पुत्तास्वामी केस, और ये केस था 2017 का। इसी केस के बाद में हमारी कंट्री में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था, और ये जो फंडामेंटल राइट प्राइवेसी को बनाया गया तो बोला गया पार्ट 3 के अंदर आप लोग आओ कभी घूमने के लिए, तो उसमें आप लोग को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 देखने को मिलेंगे। उसके अंदर जब आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो यानी कि एक इंसान जिंदा रहेगा तभी कुछ रह पाएगा, उसकी लाइफ होनी चाहिए, अगर उसकी लाइफ है तो उसकी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। तो केएस पुत्तास्वामी के द्वारा बोला गया आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। तो यहां से ये चीजें निकल कर आई, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये एक रिपोर्ट के बारे में, और ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पर ये रिपोर्ट है आप लोगों के सामने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को बोलते हो, उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके द्वारा बोला गया यहाँ पर स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 इन इंडिया, नो टीचर नो क्लास, यानी कि विदाउट टीचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास। तो ये बात की गई, अराउंड 1.2 लाख ऐसे आज की डेट में सिंगल टीचर स्कूल है हमारे देश में, यानी कि 1.2 लाख ऐसे स्कूल हैं जहां पर ओनली एक टीचर है, ठीक है। इसी के साथ में 7.15% यहाँ पर अगर 11.51% की बातें करें तो ये बेसिकली अकाउंट करते हैं इतना प्रतिशत, तो इतने प्रतिशत स्कूल में ओनली एक टीचर है। इसी के साथ में अगर बात करें 89% जो है वो ये सारे रूरल एरिया के गांव वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। 51% जो टोटल स्कूल है हमारी कंट्री में उसमें 95% के करीब आप लोगों को 95 लाख के करीब टीचर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बात ये बोली गई रिसेंटली अभी कि 11.16 के करीब लाख जो एडिशनल टीचर की रिक्वायरमेंट है, खाली पड़ी हुई है सीटें, कहां से काम चलेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, लोगों के पास में जॉब नहीं है और वैसे कहते हैं कि हमारे पास में बेसिकली मतलब लोग नहीं है। तो दोनों ही तरीके से है, लोग कहते हैं हमको जॉब नहीं मिल रही है और गवर्नमेंट कहती है हमको लोग नहीं मिल रहे हैं। अब कहां पर क्या दिक्कत है तो ये समझ में नहीं आ रही है, इसको आप समझा दो मुझे भी। अरुणाचल प्रदेश में 18% दिक्कत है, गोवा में 16%, तेलंगाना में 15%, आंध्र प्रदेश में 14%, झारखंड में 13%, उत्तराखंड में 13%, मध्य प्रदेश में 13% और राजस्थान में 10%। तो टोटल ये है दिक्कतें जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर इन राज्य से अगर आप लोग आते हैं तो ये डेटा आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी सऊदी अरेबिया और बेसिकली ईरान के रिलेशन के बारे में। अगर इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं तो इंडिया को काफी फायदा रहेगा, क्योंकि तो दोनों कंट्री जो है तेल पैदा करती हैं, ठीक है। दूसरा हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं, तो रेमिटेंस हमारे देश में काफी ज्यादा आता है। तो इनके रिलेशन अभी नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है, एक तो अफगानिस्तान से यूएसए का तालिबान रह गया, यूएसए ने इनके एरिया से भी अपने हाथ खींच लिए, सऊदी अरेबिया को भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है यमन की वार में, ठीक है। तो सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, तो लड़ता इंसान वही है जब पेट भरा रहता है। तो अभी चीजों को सही करने की कोशिश की जा रही है। तो ये ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तो ये रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके रिलेशन इंप्रूव होता है तो हम लोग तेल खरीद कर लेकर आते हैं और उससे भी हम लोग काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और इस एरिया में अगर शांति रहती है तो और भी काफी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम लोग शांत कर पाएंगे, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये बेसिकली था कि कार्बन एमिशन के बारे में बात की जा रही है। तो कार्बन एमिशन की वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो पोलर एरिया है, जैसे पृथ्वी होती है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, साउथ पोल में अंटार्कटिका और जो नॉर्थ पोल है उसमें आर्टिक ओशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर आर्टिक महासागर होगा, यहाँ पर अंटार्कटिका के बारे में बात की जा रही है। तो कई सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनको दिक्कतें देखने को मिलने वाली है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो आर्टिक ओशन है 21वीं यहाँ पर जब सदी चलेगी यहाँ तक, तब तक बोल सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक कंप्लीट होगी जब यहाँ पर एंड तक का, तब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में बर्फ जमनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो पोलर बियर और जो सील्स हैं कहाँ रहेंगे, क्योंकि तो बर्फ के ऊपर ही एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो आने वाले टाइम में जीव जंतु की भी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ने वाली है। तो ये जो एमिशन बढ़ रहा है ये इंसानों को साथ साथ में जानवरों को भी बर्बाद करने वाला है। तो ये डिस्कस किया था, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर चाइना के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। चाइना को बोला जा रहा है कि यार तुमने ना ये अभी ना रिसेंटली ना हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी है। चाइना कह रहा है यार हमारे बस की इतनी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने, तुम फालतू में हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया था यूएसए के लिए चाइना इसको तैयार कर रहा है, पर लेकिन दिक्कतें देखने को मिली, चाइना ने इसको मना कर दिया। तो उसी के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हाइपरसोनिक क्या होता है। तो यहाँ पर स्पीड जो होती है वो 5 मैक से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और मैक क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है उसको डिवाइड कर देते हैं साउंड की स्पीड से, तो ये एक मैक आ जाता है। और एक मैक जो होता है लगभग 343 जो मीटर पर सेकंड की बेसिकली स्पीड होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जब दिक्कत हो गई तो उसके चलते ये बोला गया कि 5 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो आप लोग तो उतनी हाई उससे भी ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये 5 मैक की बात की जा रही है। अब इसको देखता हूँ आप लोगों का एप्टीट्यूड कैसा है, चलो ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। सी सेट क्लियर नहीं होगा अगर इसको मल्टीप्लाई करके सही से नहीं लिखोगे तो आप लोग, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जरूर लिखना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है यह है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 71 आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, जबकि हंगर इंडेक्स में मैंने 101 को आप लोगों को बोली थी। तो हमारी कंट्री की रैंक यहाँ पर भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, 113 में से 71 है। और यहाँ पर कितने में से थी, 116 में से 101 थी, 15 थे बस हमसे नीचे। तो दिक्कतें कई सारी देखने को मिल रही है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक है। तो टारगेट तो यह है कि भुखमरी खत्म करनी है, हमारे देश से भी बात की जाती है भुखमरी मिटानी है, पर लेकिन ऐसे थोड़ी ना भुखमरी नहीं मिटेगी भैया। तो इसको कैसे सुधार के चलना है, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है भुखमरी वाला वैसे कैसे सुधारोगे भैया, तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए, बेसिकली ये बोला गया है। एक न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है बुद्धिज्म के बारे में, काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में बात की थी उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर ये, तो इसके बारे में याद रखिएगा नया ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो स्वदेश दर्शन स्कीम थी उसके तहत यहाँ पर ये चीजें की जा रही है, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। वो अशोक के बारे में बात की थी कि अशोक ने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा था कि किस तरीके से धर्म को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और भी कई सारी स्कीम थी, जैसे प्रसाद होगा, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट हो गया, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हो गया, डाइवर्सिटी, ये बेसिकली लैंग्वेज भी देखने को मिली। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। साइके एक पर्टिकुलर मिशन था जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ये याद रखना, बेसिकली एस्ट्रॉयड जो बेल्ट होती है उसमें बेसिकली कोशिश की जा रही है जुपिटर और मार्स के बीच में, जहां पर सन के आसपास चक्कर लगाने वाला साइके जो एस्ट्रॉयड है उसके लिए मिशन यहाँ पर छोड़ा गया ताकि चीजों को सुधारा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, इसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में स्टडी करने की बात यहाँ पर की गई। तो जिसके चलते मिशन था, तो नासा का ये मिशन है, ये अभी आगे आने वाले टाइम में छोड़ने की बात इनके द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट मैंने सबसे पहले तो आप लोगों से E100 के बारे में डिस्कस किया था। तो इसको बोलते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। तो एथेनॉल प्रोडक्शन E100 का मतलब क्या था कि यहाँ पर 100% एथेनॉल यूज किया जा रहा है। टीवीएस की जो अपाचे बाइक थी उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। फिलहाल अभी 8.5% यूज करें नॉर्मल व्हीकल में, तो उसको बोला गया कि इसको बढ़ाते हैं। 2030 में था पहले, फिर 25 कर दिया इसको प्रोग्राम को कि 25 तक लगभग हम लोग को 20% करना है। तो E20 का मतलब 20%, E80 का मतलब 80% एथेनॉल और E100 का मतलब 100% एथेनॉल, ठीक है। तो ये एथेनॉल के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। और एथेनॉल का जो है वो मैंने बताया था आप लोगों को C2H5OH, ये फॉर्मूला जरूर आप लोग याद रखेगा, क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको इंप्रूव करने की बात यहाँ पर की गई थी। तो इंप्रूव कैसे करना है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि सबसे पहले यहाँ पर आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बेसिकली लोग जो हैं वो यूरोप और साउथ जो नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। और कोटा के बारे में मैंने डिस्कस किया था, यूएसए का सबसे ज्यादा कोटा है, जापान का उसके बाद में, तो इसको भी इंप्रूव करने के बारे में बेसिकली यहाँ पर बोला गया था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी यहाँ पर बात की थी मैंने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसको बंद कर दिया गया। तो इसको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दे थे जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और मैंने आप लोगों से क्या था यहाँ पर बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात की थी, जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो बैंक है वो इसको मेंटेन रखने का काम करता है। जैसे यूएसए का फेड रिजर्व हो गया, हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में कैसे एक्शन को बेसिक कैसे प्लान लेकर आना है, एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। तो इसके चलते जो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, इंप्रूव कैसे करना है, बिजनेस और क्लाइमेट को कैसे इंप्रूव करना है, इसके बारे में बात की गई। तो इसके चलते यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, फैमिली डेटा डिजाइन, ठीक है। तो फैमिली बेस्ड डेटा डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा डिजाइन किया जाता है। नीति आयोग ये बोल रहा है कि 5 साल में भुखमरी को, गरीबी को हम लोग को खत्म करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर जो है वो मिलकर यहाँ पर काम कर रही है कि जो लोग गरीब हैं वो स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी ना बने, उनकी प्रॉपर एक घर मिले जिसमें वो रह सके, तो इसके ऊपर भी काम किया गया।
कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैंने आप लोगों से और डिस्कस किए थे, जैसे कि मैंने बात की थी यहाँ पर एवरग्रांड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक क्राइसिस अभी देखने को मिला इसके अंदर में। तो ये चाइना का रियल इस्टेट वाला सेक्टर था जो कि काफी ज्यादा बर्बाद हुआ रिसेंटली। अभी इसकी वजह से चाइना की जो जीडीपी है वो 6 से ऊपर चली थी और सीधी घटकर यहाँ पर 4.9% आ गई। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो ऐसा था यहाँ पर कास्केडिंग इफेक्ट, मैंने बोला था कि एक गिरेगा तो सारे गिरते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो ऐसे नहीं, बाइक सही कई सारी खड़ी है, एक बाइक को हम लोगों ने थोड़ा सा हाथ लगाया, वो गिर गई तो सारी बाइक गिर गई। तो कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पर होता है। तो इसको भी यहाँ पर बेसिकली चलते हुए भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंडिया की काफी डिपेंडेंसी अगर दिक्कत होती है तो कई सारी दिक्कत देखने को मिल रही है, पर हम लोग जैसे पीएम गति शक्ति, नेशनल मोनेटाइजेशन, लेबर कोड, आत्मनिर्भर भारत, हम लोग काफी सारी चीजें भी इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की थी। वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया कि अफ्रीका में कई सारे एरिया ऐसे हैं आने वाले टाइम में लगभग 2 डिकेड यानी कि 20 सालों में वहां पर ग्लेशियर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो ग्लेशियर क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से पानी का बर्फ की नदी बेसिकली बोला जाता है ग्लेशियर, ठीक है। और फ्रांस का एक शब्द मैंने डिस्कस किया था, उससे जिससे ग्लेशियर निकाल कर लाया गया, बताइए वो शब्द क्या है। तो यहाँ पर फेमिन लाइक कंडीशन भी देखने को मिलती है कई बार मेडागास्कर में, कई जगह पर यहाँ पर आप लोगों को सूखा देखने को मिलेगा और कहीं पर बाढ़ देखने को मिलेगी। तो ये दिक्कतें यहाँ पर। तो 3 माउंटेन यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो पहला था यहाँ पर माउंटेन किलिमंजारो तंजानिया, माउंटेन कीनिया के अंदर माउंटेन कीनिया, और एक था यहाँ पर ये था बिल्कुल र्यूवेंजोरी, ठीक है, माउंटेन युगांडा के अंदर। तो यहाँ पर बोला गया था कि ग्लेशियर जो है वो खत्म होने वाले हैं आने वाले टाइम पर। तो काफी कुछ मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और क्वेश्चन भी मैंने पूछा था अफ्रीका के बारे में, याद होगा आप लोगों को कि कितने मेंबर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, ठीक है। तो बताइए आंसर चाहिए। और एशिया के अंदर कितने, ये भी बताइए। रशिया वाला याद है ना, मैंने डिस्कस किया था पॉइंट आप लोगों से। तो रिवीजन हो जाना चाहिए पूरा बिल्कुल, ठीक है। एक इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी यहाँ पर, उज्ज्वला बेसिकली 2.0, ठीक है। तो ये मैंने बोला था 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये काफी इंपोर्टेंट है, सेकंड फेज इसका स्टार्ट किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसके अंडर में आती है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है 1600 रुपए प्रोवाइड कराई जा रही थी एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनको यहाँ पर एलपीजी के कनेक्शन पूरे प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो काफी बड़ा इशू था यहाँ पर। इसी के साथ में आइए कुछ डे भी देख लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डे के बारे में बात की थी 24 अक्टूबर को, और बिल्डिंग बैक टुगेदर पीस और प्रोस्पेरिटी के बारे में बात की थी। और नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। इन्फॉर्मेशन काफी इंपोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अगर इन्फॉर्मेशन ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो उसी के चलते यहाँ पर कोऑपरेशन करने की बात की जा रही थी। इन्फॉर्मेशन आज के डेट में तो एक ऑयल बन चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डे भी था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो बताएगा। और बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट रहेंगे तो और भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएगी। लिंक वीडियो के नीचे रहता है, वहां पर जरूर कनेक्ट रहिए। आप लोग को नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो भी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।